नमस्कार सभी को। मैं जिस दिन से आप सबके सामने अपने विचार लेके आने लगी हूँ, तब से बहुत सारे लोग तो मुझे आशीर्वाद अपना प्रदान करते हैं और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझ पे सवाल दाग देते हैं, और उनका सवाल दागना भी जायज़ है, क्योंकि जो उनके बीच राजनीति कर रहे हैं या जो उन पर राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ उनको सवाल ही देते हैं, आंसर नहीं देते। और उन्हीं सवालों की वजह से उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा रहती है, और अगर ये जिज्ञासा शांत ना हो तो हो सके ये जिज्ञासा किसी और घटना का मोड़ ले ले। तो ऐसे ही एक सवाल मेरे से किया गया कि बहन जी आप ये बताइए 33 करोड़ देवी देवता होते हैं या नहीं। सवाल तो बिल्कुल जायज़ है। और ये बताइए कि अगर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं तो वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। अब जब ऐसा सवाल मेरे से किया जाएगा तो मुझे भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो मैंने भी इस विषय पर सोचा, विचार करा कि आखिर कहाँ है ये 33 करोड़ देवी देवता और कहाँ रहते हैं। तो तब एक दिन मुझे भी आभास हुआ कि हाँ भाई 33 करोड़ देवी देवता तो है और हमारे आसपास ही है, हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ नहीं बताऊंगी आप लोगों को। शास्त्रों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो शास्त्र जाने या शास्त्र पढ़ने वाले जाने। लेकिन हाँ, मैं जो बताऊंगी आपको वो बताऊंगी, हो सकता है आपकी या उन लोगों की जिज्ञासा शांत हो जाए इससे कि 33 करोड़ देवी देवता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। देखिए, जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय सभ्यता है, इसमें इस पूरे ब्रह्मांड से लेकर प्रकृति के पेड़ पौधों और जल, धरती, आकाश के जीव जंतु, पक्षियों तक में ये जो भारतीय संस्कृति है ईश्वर का वास मानती है कि इन सब में ईश्वर का वास है, देवी देवता इनमें निवास करते हैं। जैसे हम गाय को देख लीजिए तो हम कहते हैं गौ माता, हम इस धरती को कहते हैं धरती माता, ठीक है। ऐसे ही अगर तुलसी का पौधा है तो हम उसे तुलसी माता कहते हैं। और बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे कुत्ते बिल्ली जीव जंतु, बहुत से सब पे है ना कुछ उदाहरण है, और उनमें हम देवताओं का वास मानते हैं। तो अगर हम इस ब्रह्मांड से लेके और इस प्रकृति और जल, धरती और आकाश के जीव जंतु पक्षियों को जोड़ेंगे ना तो 33 करोड़ ही निकलेंगे। और जो इस बात को अपनाएगा, देखिए उसके अंदर तो एक ऐसे इंसान का निर्माण होगा जो जीव जंतुओं से, इस प्रकृति से, इस जल से प्रेम करने लग जाएगा। अभी आप देखते हैं जल संकट, कुछ अभियान चल रहे हैं जल पे। अगर जल खत्म हो गया धरती पे तो इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगर इस हवा में से, इस वायु में से ऑक्सीजन खत्म हो गई तब भी इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो हमारे लिए तो यही देवता हुए ना
यही देवी देवता हुए, क्योंकि जिस चीज से हमारे हमारे प्राण चल रहे हैं, ये मानव जाति फल फूल रही है, तो हमारे लिए तो यही देवता हुए ना। और जिनके इर्द गिर्द हम रोज रहते हैं, हमारे घर में है, हमारे बाहर है, आसपास हमारे इर्द गिर्द देवी देवता ही है। तो जिनकी ये जिज्ञासा थी कि 33 करोड़ देवी देवता कहाँ है और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो मेरे भाइयों यही 33 करोड़ देवी देवता है। और ये मैं किसी शास्त्रों के अनुसार आपसे नहीं बता रही हूं, मैं आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये आपसे बता रही हूं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमें यही सिखाती है कि हर जीवों में ईश्वर का वास होता है। इस धरती में, इस पृथ्वी में, इस आकाश में ईश्वर का वास है, क्योंकि इसको बनाने वाला ईश्वर है। तो हमारे लिए तो यही देवी देवता है। और जिन अनुभवों को मेरी ये बात बुरी लगी हो, बुरी तो वैसे नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कुछ बुरा नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये प्रयास करा है कि उन लोगों की जिज्ञासा शांत हो जाए जिन्हें समाज में भ्रमित करने वाले लोग भ्रमित करते फिरते हैं। मैंने तो सिर्फ ये प्रयास करा है। आगे आपका विवेक है, जो आप समझे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।